सोमवार व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। पुराणों के अनुसार सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से रखते हैं, उनके कष्टों का निवारण होता है और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं। 1. साधारण सोमवार, 2. प्रदोष सोमवार, 3. 16 सोमवार। सोमवार व्रत करने से पहले संकल्प लें और सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर गाय के दूध और जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, धूप दीप जलाकर आरती करें और व्रत कथा सुनें। संध्या पूजा के बाद मीठे भोजन का सेवन करें। व्रत को श्रद्धा और नियम से पूरा करना अत्यंत शुभ होता है। ये तीनों व्रत अत्यंत फलदायक होते हैं। कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए, विवाहित महिलाएं सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए और पुरुष सुख समृद्ध जीवन के लिए इस व्रत को रखते हैं। सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उसने सोमवार व्रत रखना शुरू किया। हर सोमवार को वो बड़े भक्तिभाव से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने समझाया, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो भाग्य में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी व्यापारी की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र का वरदान दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी ने ये सुन लिया और वह न तो प्रसन्न हुआ और न ही दुखी, और उसने भगवान शिव की भक्ति जारी रखी। कुछ समय बाद व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब लड़का 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए उसे पर्याप्त धन देकर अपने चाचा के साथ शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। व्यापारी ने अपने भाई को निर्देश दिया कि रास्ते में यज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ताकि लड़के की कुशलता बनी रहे। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की बेटी का विवाह होना था, लेकिन जो दूल्हा चुना गया था वह एक आंख से काना था। इस दोष को छिपाने के लिए राजा के मंत्रियों ने अस्थायी रूप से दूल्हे की जगह व्यापारी के सुंदर पुत्र को बैठाने की योजना बनाई। व्यापारी का पुत्र, जो सत्यवादी था, उसने राजकुमारी के घूंघट पर एक संदेश लिखा, ये विवाह मुझसे हो रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने संदेश पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सूचित किया और विवाह को टाल दिया गया। इसके बाद व्यापारी का पुत्र अपने चाचा के साथ काशी के लिए रवाना हो गया। वहाँ उन्होंने यज्ञ और दान किए। जब वो 12 वर्ष का हुआ, उस दिन एक बड़ा यज्ञ किया गया। अचानक लड़का अस्वस्थ महसूस करने लगा और आराम करने चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके चाचा दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने रोने की आवाज सुनी। माता पार्वती चाचा के दुख से प्रभावित होकर भगवान शिव से लड़के को पुनर्जीवित करने का अनुरोध करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें याद दिलाया कि लड़के की आयु निर्धारित थी, लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने कहा, हे महादेव, कृपया इस लड़के को अधिक जीवन दें, अन्यथा उसके माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। माता पार्वती की प्रार्थना से भगवान शिव ने लड़के को जीवन दान दिया। भगवान शिव की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद वह और उसके चाचा घर लौटने लगे। रास्ते में वे उस नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह तय हुआ था। उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और खुशी खुशी उसका स्वागत किया। फिर विधिवत विवाह संपन्न हुआ
और राजकुमारी को उसके साथ भेज दिया गया। जब लड़का और उसकी पत्नी घर पहुँचे तो उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता तो वे अपने प्राण त्याग देते। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति और व्रत के फलस्वरूप मैंने तुम्हारे पुत्र का जीवन बढ़ा दिया है। सोमवार व्रत करते रहो और तुम्हारे परिवार पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सबका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा हमें भक्ति और विश्वास की शक्ति सिखाती है। जो भी इस व्रत को रखता है या इस कथा को शुद्ध हृदय से सुनता है, उसके कष्ट दूर होते हैं और उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।